और भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट मिला है। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी करते हुए भीलवाड़ा से अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लगातार जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे टिकटों का ऐलान भी पार्टीज की ओर से किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश महामंत्री हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जहां पर उन्हें भीलवाड़ा से बतौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। लगातार एक्टिव देखा जाता है उन्हें, लोगों के बीच सक्रिय देखा जाता है, अच्छी फैन फॉलोइंग भी है दामोदर की। और ऐसे में दामोदर अग्रवाल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और देखना है कि किस तरीके से वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा पर बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है भीलवाड़ा सीट पर। और ऐसे में किस तरीके से दामोदर अग्रवाल ये जिम्मेदारी निभाते हैं, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चुनाव के तारीख नजदीक आ चुके हैं। पहले चरण पर 19 को और दूसरे चरण पर 26 को वोटिंग होने वाले हैं। राहुल हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, एक और बड़ी घोषणा बीजेपी की ओर से, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट मिला है। कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार 2 बार से जो सांसद जीतते हुए आ रहे थे सुभाष बहेड़िया, उनको टिकट ना देकर दामोदर अग्रवाल को टिकट देकर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री है, उदयपुर प्रभारी है, कहीं ना कहीं जो संघ में है इनकी अच्छी पकड़ है और संघ के कार्यकर्ता भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार बदलाव किया गया है, 10 साल से लगातार सुभाष बहेड़िया एमपी थे और इनको चेंज करते हुए दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट बदला है, सीपी जोशी को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है अब पूरी तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नए चेहरे को मौका दिया गया है सांसद के लिए। दामोदर अग्रवाल को संगठन में अपना लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। संगठन के प्रति इनका जो समर्पण रहा है वो भी लोगों को मालूम है। तो कहीं ना कहीं जो दामोदर अग्रवाल है उनको टिकट दिया गया है, तो लगता है कि संगठन में भी एक नया जो जोश देखने को मिलेगा। और तो कहीं ना कहीं जो कड़ी टक्कर है अब भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी। अब सीधी सी बात है कि दामोदर अग्रवाल और सीपी जोशी ब्राह्मण क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की गई है उसको देखते हुए दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है, क्योंकि वो वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को साधने की बड़ी कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वो सूचना भी आपको दिखा रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति जिसके जरिए ये बड़ा ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 9वीं लिस्ट जारी की गई है और यहाँ पर भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट मिला है। इससे पहले राहुल एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें और नए संभाग प्रभारी और सह संभाग प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे। तो कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। अगर हम इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आ रहे हैं? जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रभारी रहे हैं, उदयपुर के महामंत्री लगातार 2 बार रहे हैं, इस बार उनको वापस रिपीट भी किया गया है। सबसे बड़ी बात है, भीलवाड़ा जिले को वस्त्र नगरी कहा जाता है। टेक्सटाइल फेडरेशन में या वस्त्र नगरी के जो यहाँ पे जो कम्युनिटीज है उनमें इनकी अच्छी पकड़ है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ पे जो वस्त्र नगरी में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, उनकी नब्ज को भी ये समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा पार्टी है उन्होंने एक नए चेहरे को लाकर कहीं ना कहीं जो वस्त्र नगरी के जो लोग हैं उनको रिझाने की भी कोशिश की गई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार भाजपा जीतती आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी दामोदर अग्रवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। संगठन के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन जिस प्रकार से भाजपा पार्टी है सरप्राइज करने में हमेशा एक सरप्राइज देती है, तो इसी हिसाब से जो दामोदर अग्रवाल का टिकट लाया गया है एक संगठन के आदमी को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज की तरह ही यह चीजें सामने आई है। जी बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चली है, मोदी फेस पर जिस तरीके से लोग भरोसा जता रहे हैं, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं दामोदर को जरूर मिल सकता है। राहुल, चूंकि अब वक्त के हम बेहद कम बचा हुआ है, 26 को वोटिंग किए जाने हैं, कब तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, कोई सूचना मिल रही है क्या?
जी, कहीं ना कहीं जो वक्त है वो बहुत ही कम बचा है। कल शीतला का त्योहार है, भीलवाड़ा में शीतला मनाई जाती है, तो 2 दिन का समय बचा है। उसी बीच दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनको अपना नामांकन भरना पड़ेगा। दामोदर अग्रवाल और सीपी जोशी कहने के जल्दी नामांकन भरेंगे तभी अपने लोगों तक वापस पहुंच सकेंगे, प्रचार प्रसार शुरू कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है। द्वितीय चरण के चुनाव होने वाले हैं और भीलवाड़ा लोकसभा बहुत ही बड़ी लोकसभा क्षेत्र है। आप 7 विधानसभा भीलवाड़ा की है, उसके अलावा जो हिंडोली है वो भी इसी में जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं नामांकन करने के बाद दोनों नेताओं को एक्टिव होना पड़ेगा। और देखा जाए तो भाजपा पार्टी पहले से ही एक्टिव है, क्योंकि जो उनके रूट लेवल के जो काम है, संगठन से दामोदर अग्रवाल जुड़े हुए हैं, लगातार मीटिंगें भी लेते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नामांकन है उसको जल्दी भर के कहीं ना कहीं फील्ड में उतरेंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे, ताकि चुनाव में जो है दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखा सके। बिल्कुल, लेकिन राहुल, दामोदर अग्रवाल का मुकाबला सीपी जोशी